बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, लास्ट टाइम जो है हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर नंबर के बारे में। आज जो है हम डिस्कस करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझना है आपने आसानी से। अच्छा बेटा, डीएनए रिप्लिकेशन तो बेटा एक है हमारे पास डीएनए से जब डीएनए बनता है, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। डन। और इसी तरह अगर डीएनए से हमारे पास आरएनए बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डन। डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो वो डीएनए रिप्लिकेशन, और डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन क्या है? जब डीएनए से हम डीएनए बनाएंगे, द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? डीएनए रेप्लिकेशन। ओके बेटा, डीएनए रिप्लिकेशन जो है कब होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कौन से फेज में? S1 फेज में। कौन से फेज में? S1 फेज में होता है। बेटा क्रोमोसोम के डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे। जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियोसोम है, सही है, और न्यूक्लियोसोम के बाद हमारे पास आ जाता है कौन से बेटा? सोलिनाइड। सोलिनाइड। तो सोलिनाइड जो स्ट्रक्चर होते हैं वो G1 और G2 फेज में, ये आपने याद रखना है। जो क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है सोलिनाइड, ये किस में होता है? G1 और G2 फेज में होता है। और इसी तरह डीएनए रिप्लिकेशन आपने याद रखना है, ये कौन से फेज में होता है? S1 फेज में हमारे पास होता है। कौन से फेज में? S1 फेज में हमारे पास क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होती है। अच्छा बेटा, तो डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है? जब डीएनए से डीएनए मतलब डीएनए की कॉपी बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। और बेटा ये कौन से फेज में? इंटरफेस, ये इंटरफेस के S1 फेज में होता है। इंटरफेस के S1 फेज में होता है। अच्छा, ये दो बातें आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा, डीएनए रिप्लिकेशन में अगर हम बात करें तो डीएनए रिप्लिकेशन जो है हमारे पास, इसके लिए जो है 3 मॉडल्स हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन कैसा होता है। तो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए एक मॉडल है हमारे पास कंजर्वेटिव। क्या? कंजर्वेटिव, ये जो होता है कंजर्वेटिव। दूसरा हमारे पास है सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। और तीसरा हमारे पास है डिस्पर्सिव। अच्छा, इसमें कौन सा वाला मॉडल जो है वो सही है, कौन सा गलत है, ये अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव या डिस्पर्सिव मॉडल, कौन सा सही है, कौन सा गलत। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल बेटा याद रखना, ये है हमारे पास डीएनए, सही है। तो डीएनए के जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? पेरेंटल। और लेट सपोज, और इससे जो हमारे पास नए बन जाएंगे स्ट्रैंड तो उसको हम क्या कहेंगे? डॉटर स्ट्रैंड कहेंगे। तो बेटा कंजर्वेटिव में क्या कह रहे हैं? लेट सपोज ये हमारे पास डीएनए, तो कंजर्वेटिव में ये कह रहे कि इसमें जब हमारे पास डीएनए के कॉपीज बन जाते हैं तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसमें से जो बन जाते हैं तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड क्या है? कंजर्व हुए हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में। और जो नए ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो बने हैं, जो दूसरा हमारे पास डीएनए बने उनमें दोनों क्या होंगे? न्यू स्ट्रैंड्स होंगे। और ये ओल्ड स्ट्रैंड एक ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। लेट सपोज ये दूसरा जो है हमारे पास दोनों नए स्ट्रैंड होंगे। लेट सपोज आसान सा बता दूं, ये हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है। इनसे जब हमारे पास 2 नए डीएनए बनेंगे तो एक में ये ओल्ड आ जाएगा और दूसरे में दोनों हमारे पास जो स्ट्रैंड होंगे वो नए होंगे। तो चूंकि इसमें जो पेरेंटल कंजर्व हुए इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या कहता है? वो कहता है ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें जो हमारे पास 2 डीएनए बन जाते हैं तो इसमें हमारे पास एक पेरेंटल होगा और दूसरा नया होगा। तो यहाँ पे इसी वजह से सेमी मीन हाफ। तो बेटा इसमें सेमी कंजर्वेशन हो गया, मतलब पेरेंटल हमारे पास एक आया और उसके साथ एक नया आया है। अच्छा, डिस्पर्सिव मॉडल कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या कहता है? ये यू कहता है कि नहीं, दोनों जो है ये इसका मिक्सचर आ जाता है। इसमें हमारे पास दोनों का मिक्सचर आ जाता है, सही है। तो जो न्यू हमारे पास डीएनए होते हैं उसमें दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है, सही। तो इसने कहा दोनों का मिक्सचर, लेट सपोज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। तो बेटा कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, अब कौन सा सही है? तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, सही।
तो बेटा डीएनए रिप्लिकेशन में कौन सा सही है, इसके लिए अब एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट जो किया था वो हमारे पास सिंपल एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसको आपने समझना है आसानी से। अच्छा बेटा, एक्सपेरिमेंट कुछ यूं था कि मेल्सन एंड स्टाल, कौन सा है बेटा, मेल्सन एंड स्टाल जो एक्सपेरिमेंट था वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेल्सन एंड स्टाल जो एक्सपेरिमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, तो जो हमारे पास मेसेल्सन एंड स्टाल था, मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया सबसे पहले, तो बेटा उन्होंने उठाया नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन उठाया। तो नाइट्रोजन के हमारे पास दो आइसोटोप्स है, एक है बेटा 14 और एक है क्या 15, ये दो आइसोटोप्स है इसके। तो नाइट्रोजन के हमारे पास कितने आइसोटोप्स है, दो, एक है N14 और एक है N15। ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपने ये याद रखने हैं कि मेसेल्सन और स्टाल ने हमारे पास जो आइसोटोप यूज किया था वो कौन सा था, नया N15 था। तो ये हेवी है, ये कौन सा है, ये हेवी है और ये हमारे पास ओल्ड है। अच्छा बेटा, मेसेल्सन एंड स्टाल ने जो है एक्सपेरिमेंट की थी, उसमें क्या किया था उसने, तो सबसे पहले उसने लिया क्या बेटा, एक मीडियम किसे कहते हैं, जिस पर हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। तो बेटा यहाँ पे उसने क्या किया, मीडियम लिया और उस मीडियम में उसने डाला बेटा N15, कौन सा बेटा, N15 जो है उसने डाला, सारा का सारा नाइट्रोजन कौन सा था, N15 वाला था, और इस पर बैक्टीरिया का ग्रोथ किया। तो बैक्टीरिया में क्या है बेटा, बैक्टीरिया में था नॉर्मली N14 होता है सब में, तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सा था, N14 था। लेकिन बैक्टीरिया को जो खुराक दिया उसमें जो हमारे पास नाइट्रोजन था क्या था, N15 था। अब इसको इस्तेमाल करते करते ये N15 इसमें एंटर हो गया, किस में एंटर हो गया, बैक्टीरिया में एंटर हो गया। अच्छा बेटा, जब ये लिया फिर उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे जो है उसने 3 प्लेट्स बनाए, कितने प्लेट्स बनाए, 3 प्लेट्स बनाए। तो बेटा एक को जो है उसने नाम दिया 0 मिनट सैंपल, दूसरे को नाम दिया बेटा कौन सा बेटा, 20 मिनट्स सैंपल, और तीसरे को नाम दिया बेटा कौन सा बेटा, इसको नाम दिया हमारे पास 40 मिनट सैंपल। डन। तो एक 0 मिनट सैंपल, एक 20 मिनट और एक 40 मिनट सैंपल था। अच्छा फिर क्या हुआ इसमें, अब इसने जो डाला है मीडियम, तो बेटा इसमें डाला है हमारे पास N14, इसमें कौन सा डाला है, N14 डाला है। अब यहाँ पे सब में N14 हमारे पास मौजूद है, इसमें भी N14 में मीडियम मौजूद है। अच्छा बेटा एक और जो है उसने प्लेट बनाया और उस पर क्या था, उसमें उसको कंट्रोल नाम दिया, क्या, कंट्रोल, और इसमें भी कौन सा था, N14 मीडियम था। क्लियर। अच्छा बेटा अब उसने क्या किया, उसने यहां से बैक्टीरिया उठाया, सही। अब ये जो बैक्टीरिया आ गया है तो बेटा इस तमाम बैक्टीरिया में अब कौन सा होगा, N15 होगा, क्योंकि आफ्टर सेवरल जनरेशन, बहुत से जनरेशन के बाद इसको जो है मतलब उठाया। अब जब उठाया इसमें कौन सा है बेटा, N15, तो यहाँ पे भी N15 वाला आ गया, यहाँ पे भी N15 वाला आ गया, और यहाँ पे भी एक N15 वाला बैक्टीरिया डाल दिया और उसके लिए खुराक दिया, रख दिया कौन सा, N14 रख दिया। डन। अच्छा बेटा फिर क्या किया, फिर अब यहाँ से इससे जब बैक्टीरिया लिया यहाँ से, तो बेटा इसको डाला उसने कहाँ पे, एक ट्यूब में, इससे डीएनए लिया यहाँ से कंट्रोल से, ये हमारे पास कौन सा है, कंट्रोल से। तो कंट्रोल से जो डीएनए ले लिया और यहाँ पे जो हमारे पास इसको घुमाया, सही है, इसको सेंट्रीफ्यूज में घुमाया, तो बेटा इनमें हमारे पास स्ट्रैंड आया, वो कहाँ पे था, N14 का, वो हमारे पास सबसे ऊपर था, यहाँ पे एक स्ट्रैंड आ गया, तो ये हमारे पास सबसे ऊपर आ गया यहाँ पे। अच्छा बेटा फिर यहाँ पे N14 जू ही डाल दिया, डायरेक्ट ही उसको क्या किया, उठा लिया, इस बैक्टीरिया को अभी इसके ऊपर डाल लिया, लेकिन अभी इसके लिए जो है रिप्लिकेशन नहीं हुआ था, डायरेक्ट उठा लिया। तो बेटा इससे जब उठाया इसने, यहाँ पे एक और ट्यूब में उसको डाला, कहां से, 0 मिनट सैंपल से। तो बेटा इनसे जो इसके पास स्ट्रैंड आया वो कहां पे था, वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद था। डन। अच्छा बेटा फिर तकरीबन इसको टाइम दिया 20 मिनट, और 20 मिनट में बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, क्या करता है, रिप्लिकेट कर। तो इसने एक रिप्लिकेशन की, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास सैंपल आया कौन से, 20 मिनट्स में, तो 20 मिनट्स में जो हमारे पास सैंपल आया वो
इन दोनों के दरमियान में था, यहाँ पे इसका बैंड जो है वो यहाँ पे आ गया था, इन दोनों के दरमियान में। अच्छा एन और 40 मिनट, तो 40 मिनट अब एक जनरेशन हो गया, फिर उसके बाद दूसरा जनरेशन, सही है। तो 2 जनरेशन के बाद जब इसको उठाया तो उसमें हमारे पास कौन सा था बैंड, तो बेटा वो आपको बता दूं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैंड मौजूद था वो कौन सा था, तो बेटा इसमें हमारे पास जो बैंड मौजूद था वो कौन सा था, तो यहाँ पे आपको बता दूं, चलो एक आसान सा सेमी कंजर्वेटिव कौन सा है और कंजर्वेटिव कौन सा है। तो बेटा लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूँ, लेट सपोज कि ये कंजर्वेटिव किस तरह था। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे जो हमारे पास बैक्टीरिया डाल दिया था तो उसमें दोनों स्ट्रेन किसके थे, N15-15, इन दोनों में जो डीएनए था उसमें हमारे पास नाइट्रोजन N15 के थे, क्योंकि वहां से ले लिया गया था। यहाँ पे मैं चलो N15 ले लेता हूँ, सही है। तो अब 0 मिनट से इसको उठा लिया और यहाँ पे कितने दोनों कौन से थे, N14 थे, डन। तो अब इसको जब डाला तो ये तो हेवी था, तो इस वजह से इसमें ये नीचे आ गया और ये जो था हमारे पास ये कहाँ पे आ गया, ये टॉप पर आ गया, सही है। अच्छा बेटा, अब इसका जो डाला तो बेटा यहाँ पे अब चलो अगर बता दूं तो न्यू जो स्ट्रैंड्स उसने डाल दिए, ये हमारे पास यहाँ से डाला था, तो इसमें कौन सा था, 15 था, कौन सा था 15, और इसने जो खुराक दिया है इसको वो 14 का दिया है। तो बेटा अब यहाँ पे ये ओल्ड स्ट्रैंड 15 का और इसके साथ नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो किसका होगा, वो 14 का होगा। तो 14 और 15 का, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ओल्ड स्ट्रैंड वो 14 का और नया 15 का, और नया स्ट्रैंड हमारे पास क्या होगा, 14 का होगा। तो अब इसमें जो डीएनए आ गए, एक 15 है एक 14, एक स्ट्रैंड में कौन सा है 15 से बना है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 14 से बना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो 20 मिनट सैंपल था वो कहाँ आ गया है, वो हमारे पास दरमियान में आया है। और बेटा यहाँ पे जो 0 मिनट था, सॉरी 0 मिनट को मैंने स्किप किया, तो बेटा 0 मिनट से तो यहाँ से उठा लिया और डायरेक्ट उसको डाल दिया, तो इसलिए यहाँ पे 15 दोनों स्ट्रैंड 15 तो इसीलिए ये बॉटम में आ गया। और यहाँ पे चूंकि एक जनरेशन में उसके लिए छोड़ दिया, तो जब एक जनरेशन छोड़ दिया तो डीएनए ने अपने आप को रिप्लिकेट किया, एक 14 स्ट्रैंड आएगा और दूसरा 15, तो 14 और 15 स्ट्रैंड हमारे पास मौजूद है, तो इसीलिए ये क्या आएंगे, दरमियान में आएगा, सही है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक जनरेशन हो गया था, दूसरा जनरेशन, तो एक जनरेशन के बाद इसमें हमारे पास जो स्ट्रैंड बने थे, लेट सपोज एक जनरेशन यहाँ पे हो गया था ना, तो इसमें 2 जनरेशन यहाँ पे हो गए थे, तो एक 14 का और दूसरा जो है हमारे पास किसका, 15 का। लेट सपोज या पहले स्टार्ट में, चलो पहले हमारे पास दोनों कौन से थे, 15 के थे, सही है। अब जब एक जनरेशन हो गया तो एक 14 का आ गया और दूसरा 15 का आएगा, डन। एक जनरेशन, एक 15 का दूसरा 14 का, एक 15 का दूसरा क्या 14 का। अब दूसरा 40 मिनट के बाद, ये तो 20 मिनट के बाद, अब 40 मिनट के बाद लिया है, तो 40 मिनट के बाद यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रैंड्स आएंगे, तो बेटा इसमें हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास आएगा 15 का, सही है, और इसके सामने आ जाएगा किसका, 14 का, और दूसरा जो स्ट्रैंड है हमारे पास 14 का है, लेकिन खुराक ये कौन सा इस्तेमाल करे, 14, तो इसीलिए इसमें भी 14 आएगा। तो इसमें एक 14 एक 15 और दूसरे जो नए स्ट्रैंड है उन दोनों में 14, और इसी तरह यहाँ पे भी ये किस्सा। तो इसीलिए जो लास्ट 14 मिनट सैंपल था तो हमारे पास उसमें स्ट्रैंड आ गए, एक दरमियान में और एक जो है कहाँ पे, टॉप पर आ गया। तो बेटा दिस ऑल रिजल्ट शोज दैट द मॉडल इज विच वन, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब आप कहोगे कि सर कंजर्वेटिव क्यों नहीं, तो लेट सपोज अगर कंजर्वेटिव होता तो ये लास्ट वाला ये स्ट्रैंड जो है कुछ यू नहीं बनते, कैसे बनते, तो वो आपको बता देता हूं। अगर लेट सपोज ये कंजर्वेटिव मॉडल है, कौन सा है कंजर्वेटिव, तो ये फर्स्ट स्ट्रैंड चलो ये भी यहाँ पे सही होता, सेकंड स्ट्रैंड ये भी यहाँ पे सही होता, थर्ड स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। तो अगर कंजर्वेटिव मॉडल होता तो बेटा 15 के 15 दोनों एक में आ जाते हैं, यहाँ पे 15 के 15 दोनों किस में आ जाते, एक में आ जाते, और दूसरे में क्या आ जाते, 14 आ जाते अगर कंजर्वेटिव होता, सही। अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पे 14 और 15, तो एक हमारे पास 14, तो अब यहाँ पे जो 20 मिनट सैंपल था तो इसमें हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स बनते, कितने स्ट्रैंड बनते, एक बिल्कुल नीचे आता और एक टॉप पे आता, तो इसीलिए वजह से ये क्या हो गया, गलत है। हमारे पास जो स्ट्रैंड आए हैं वो 20 मिनट में हमारे पास दरमियान में आया है, डन। अच्छा बेटा, फिर डिस्पर्सिव मॉडल कैसे गलत था, तो डिस्पर्सिव मॉडल में चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिस्पर्सिव मॉडल में लेट सपोज अगर वो कह रहे डिस्पर्सर, तो ये दोनों का मिक्सचर था,
मिक्सर। तो जब मिक्सर होता है तो चलो 20 मिनट सैंपल तो दरमियान में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इससे चलो ये भी ये तीनों तो सही हो गए, फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं कि उसमें भी क्या यही आ रहा है, नहीं। तो बेटा अगर डिस्पर्सिव होता तो ये हमारे पास यहाँ पे भी ये सारा क्या होता 14 15 और यहाँ पे भी 14 15, सही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 14 और 15 और यहाँ पे लेट सपोज ये 15 है तो इस नए स्ट्रैंड में हमारे पास 14 और 15 दोनों होते हैं, सही है। और फिर इसमें भी हमारे पास 14 और 15 तो सारा का सारा कहाँ पे आता, दरमियान में आता, टॉप में हमारे पास स्ट्रैंड नहीं बनता। तो इस वजह से यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये क्या है, इसमें हमारे पास एक दरमियान में भी आया है और एक टॉप पे भी आया है। तो इट्स मीन कि ये कंजर्वेटिव नहीं है। कौन सा है हमारे पास, जो है सेमी कंजर्वेटिव है। डन। अच्छा बेटा दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसमें आपने कुछ वो याद नहीं करने ईटा के लिहाज से, सीसे के लिहाज से ये एक्सपेरिमेंट आपने समझना है। किसने किया था, मिसेल्सन ने किया था। उसमें कौन सा आइसोटोप यूज किया था, 14 यूज किया था। अच्छा और कैसे जो है ये किस्सा आपने याद रखना है कि जीरो प्लेट में क्या हुआ था और उसका जो बैंड था वो कहाँ पे बना था, टॉप पे बना था या हमारे पास जो है बॉटम पे बना था, और 40 मिनट का जो था वो कहाँ पे बना था। तो बेटा 0 मिनट के लिए हमारे पास कहाँ पे आया था, वो 0 मिनट का हमारे पास बॉटम में आया था। अच्छा 20 मिनट का हमारे पास कहाँ पे आया था, दरमियान में आया था 20 मिनट का। और इसी तरह 40 मिनट का हमारे पास दरमियान में एक आया था और एक हमारे पास आया था कहाँ पे, टॉप पे आया था, सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कंट्रोल का कहाँ पे आया था, तो वो हमारे पास टॉप पे आया था, सही। तो ये सारी चीजें आपने इसके लिए ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद करना है। अच्छा बेटा असल जो डीएनए रिप्लिकेशन है उसकी तरफ आते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन, ओके बेटा, प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इसमें आपने, तो बेटा इसमें हमारे पास यूज क्या होता है डीएनए रिप्लिकेशन में। तो डीएनए रिप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है, क्या यूज होता है, क्या नहीं। तो बेटा डीएनए रिप्लिकेशन में 2 नए स्ट्रैंड बनते हैं डीएनए के। डन। अच्छा डीएनए रिप्लिकेशन S1 फेज में होता है, वो सारा किस्सा। अब यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन में हमारे पास एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। क्या बेटा, एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम, तो वो आपने याद रखना है। तो बेटा एक इसमें है डीएनए पॉलीमरेज। क्या, डीएनए पॉलीमरेज। कौन कौन से, 1 2 और इसी तरह हमारे पास 3। तो 1 2 एंड 3 हमारे पास क्या हो गए, डीएनए पॉलीमरेज हो गए, सही। अच्छा बेटा फिर दूसरा आपको बताने, इसमें दूसरा एंजाइम हमारे पास क्या यूज होगा। तो दूसरा हमारे पास एंजाइम है हेलिकेज, सही है। ये सारे अब इसके असिस्टेंट हैं डीएनए पॉलीमरेज के। तीसरे इसमें एंजाइम जो यूज होता है वो हमारे पास क्या, टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज। अच्छा फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास जो इसमें चौथा हमारे पास यूज होता है वो है प्राइमेज। क्या, प्राइमेज। तो हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज एंड प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा फिर इसके काम आपने जो है वो समझने हैं। अच्छा बेटा 1 का जो हमारे पास रोल है ये किस में है, टर्मिनेशन में इसका रोल है। टर्मिनेशन में फिर आपको समझाऊंगा। 2 का जो हमारे पास रोल है तो बेटा ये रिपेयरिंग करता है ड्यूरिंग लाइफ में। अगर हमारे पास क्या हो जाए, डीएनए में डैमेज आ जाए तो ये रिपेयरिंग कौन करता है, 2 करता है। और 3 जो है ये असल में पॉलीमराइजेशन करता है, ये पॉलीमराइजेशन करता है। असल में जो पॉलीमराइजेशन करता है कौन करता है, 3 करता है। डन। अच्छा बेटा फिर उसके बाद हेलिकेज के बारे में आ जाए। तो बेटा हेलिकेज जो है हमारे पास क्या करता है, अनजिपिंग करता है, डीएनए को अनजिप करता है, सही है। और टोपोआइसोमरेज या गायरेज भी इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या करता है, तो ये अनवाइंडिंग करता है। डीएनए वाइंड होता है तो इसकी अनवाइंडिंग कौन करता है, यह भी आपको समझाऊंगा कैसे। तो वो ये करता है। और प्राइमेज जो है हमारे पास प्राइमर्स डालता है। और प्राइमर्स क्या होते हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सही, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डन। तो ये जनरल आपको फंक्शन बता दिए और वो एंजाइम जो इसमें यूज होते हैं। और 5वां इसमें SSB भी यूज होते हैं, सिंगल स्ट्रिंग बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी हमारे पास यूज होते हैं। और ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द रिवर्स कंबाइनिंग, प्रिवेंट द कंबाइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड की जो रिप्लिकेशन के दौरान खुल जाते हैं तो उसके दौरान ये दोबारा जो बंद होने से बचाता है इसको कौन, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन।
तो ये सारा मटेरियल है जो कि किसके दौरान, डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान क्या होगा, यूज होगा। किस तरह, अब वो सब कुछ आपको बता देता हूं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको कहा डीएनए पॉलीमरेज जो है हमारे पास क्या करता है, 3 एक्चुअल पॉलीमराइजेशन करता है। अच्छा बेटा, लेट सपोज ये है हमारे पास डीएनए, लेट सपोज दिस इज व्हाट, डीएनए, दिस इज डीएनए। ओके बेटा, तो अगर ये है डीएनए तो सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है कि डीएनए जो रिप्लिकेशन है ये एक खास पॉइंट से स्टार्ट होता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्या, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जहां से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो लेट सपोज ये है हमारे पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में याद रखना हमारे पास एटी जो सीक्वेंस होंगे वो ज्यादा होंगे, एटी जो सी ए लेट सपोज में यूं, और यहाँ पे क्या होगा, टी टी टी। तो ए और टी के दरमियान क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है ना, और डबल बॉन्ड बनिस्बत ट्रिपल बॉन्ड की वीक होता है। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में ज्यादातर ये किस्सा होगा। अच्छा, जब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन आ जाए तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बातें आपने याद रखने हैं। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में एक पॉइंट, एक क्या है कि प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, और एक है यूकैरियोट। तो बेटा प्रोकैरियोट में हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, 1, ओनली सिंगल, और इसमें यूकैरियोट में ये मेनी होते हैं। तो प्रोकैरियोट में हमारे पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कितने होते हैं, 1, जबकि यूकैरियोट में ये हमारे पास क्या होते हैं, मेनी होते हैं। सही। अच्छा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में यहाँ पे एक प्रोटीन आ जाता है और ये प्रोटीन इसको क्या कर देता है, खोल देता है, जिसको ए प्रोटीन कहते हैं, जरूरत नहीं आपके बुक में नहीं, इसको क्या कर देता है, खोल देता है। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को लेट सपोज इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। लेट सपोज दिस इज व्हाट, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ये हमारे पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अच्छा बेटा, दिस इज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसको क्या किया है, खोल दिया है। डन। अच्छा बेटा, अब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो है वो खुल गया है। अब यहाँ पे कौन आएगा, तो बेटा अब यहाँ पे जब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ये जो है फाइंड किया है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ सीक्वेंस मौजूद है। लेट्स सपोज ए टी सी सी जी, ए टी सी टी सी जी जी, ये सारे हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है। डन। सी सी जी लेट सपोज। अच्छा बेटा, ओरिजिन रिप्लिकेशन, ओरिजिन रिप्लिकेशन जो है वो खुल गया है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, याद रखना हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास कौन मौजूद होगा, तो यहाँ पे हेलिकेज मौजूद होगा। क्या होगा, हेलिकेज। और हेलिकेज क्या करेगा, इसको अनजिप करेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या तोड़ेगा, कौन, हेलिकेज तोड़ेगा। और इसको जो है हमारे पास अनवाइंड है, ये हमारे पास इस तरह होता है। सही, इस तरह होता है। लेट सपोज ये हमारे पास इस तरह होता है। डन। तो बेटा इनको जो है सीधा कौन करेगा, तो बेटा ये जो लेट सपोज यहाँ पे मैं ऐसे है, ये अनवाइंड है, तो इसको ये वाइंड है और ये इसको अनवाइंड कौन करेगा, तो ये एक्टिविटी यहाँ पे एक और एंजाइम कर रही है। और वो एंजाइम कौन सा है बेटा, टोपोआइसोमरेज है। कौन सा है, टोपोआइसोमरेज है। तो टोपोआइसोमरेज यहाँ पे लगे हुए हैं, ये इसको अनवाइंड कर रहे हैं और ये इसको अनजिप कर रहा है। कौन अनजिप कर रहे हैं, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड्स मौजूद थे और इन बॉन्ड को जो है तोड़ कौन रहा है, तो यहाँ पे लगा है कौन बेटा, हेलिकेज एंजाइम। तो हेलिकेज एंजाइम इसको अनजिप कर रहे हैं, जबकि टोपोआइसोमरेज इसको क्या कर रहे हैं, अनवाइंड कर रहा है। अच्छा, वहां पे वो लगे हुए हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में हमारे पास क्या बन गया है, ये जो है रिप्लिकेशन बबल बन गया है। यहाँ पे एंजाइम्स आ गए और ये क्या गया है, रिप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिप्लिकेशन बबल। इसको हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन बबल। अच्छा बेटा, जब आ जाए लेट्स सपोज डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, तो बेटा याद रखना है डीएनए रिप्लिकेशन में कैसे होता है।
तो फर्स्ट हमारे पास होता है इनिशिएशन, क्या? इनिशिएशन। दूसरा हमारे पास होता है एलांगेशन, क्या? एलांगेशन। और तीसरा हमारे पास इसमें होता है टर्मिनेशन, क्या होता है बेटा? टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन, एलांगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन कब होगा? जब रिप्लिकेशन बबल एंड रिप्लिकेशन फार्क बन जाएगा। तो बेटा ये रिप्लिकेशन बबल है और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? रिप्लिकेशन फार्क बन जाएगा। तो इनिशिएशन में ये दो चीजें होती हैं, रिप्लिकेशन बबल और रिप्लिकेशन क्या बनता है? फार्क बन जाता है। अच्छा बेटा, तो ये रिप्लिकेशन बबल और यहाँ पे क्या होगा? रिप्लिकेशन फार्क बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है? रिप्लिकेशन फार्क है। ओके बेटा, अब डीएनए जो पॉलीमरेज है उसके बारे में चंद बातें आपको बता दूं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज 3 है। अच्छा बेटा, तो फिर याद रखना डीएनए पॉलीमरेज इसके 2 डाइमर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 डाइमर्स। अब इसमें चंद बातें आपने याद रखने हैं बेटा। जितने भी हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं तो वो जो है हमारे पास यहाँ पे ये है 3 to 5 एंड। लेट सपोज ये जो स्ट्रैंड है ये क्या है? 3 to 5 एंड है। और ये दूसरा जो स्ट्रैंड है इसको हम कहेंगे, ये कौन सा है बेटा? ये हमारे पास 3 to 5 एंड ये स्ट्रैंड है। और ये दूसरा जो है ये हमारे पास 5 to 3 एंड स्ट्रैंड है। डन। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे चंद बातें आपने याद रखनी है ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा मैं लिख देता हूं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा? रीडिंग जो स्ट्रैंड करेगा रीडिंग, तो रीडिंग कौन से डायरेक्शन में करेगा? 3 to 5 डायरेक्शन में। इस स्ट्रैंड को करेगा 3 to 5 डायरेक्शन में। सही है, दोनों स्ट्रैंड को करता है लेकिन सिंपली इसको। अच्छा बेटा, रीडिंग स्ट्रैंड जो है रीडिंग कौन सा करेगा? 3 to 5। और पॉलीमराइजेशन कौन सा करेगा? पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन ये 5 to 3 करेगा। समझ आ रही है? तो बेटा ये आपने याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज हो या आरएनए पॉलीमरेज हो, जितने भी लफ्ज आएंगे पॉलीमरेज एंजाइम, वो तमाम क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे 3 to 5 स्ट्रैंड की। बस आसान सा, सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी ये आपने याद रखना है। डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 जितने भी हैं जो पॉलीमराइजेशन करते हैं, या आरएनए पॉलीमरेज जितने भी हैं जो पॉलीमराइजेशन करते हैं, वो रीडिंग करेंगे 3 to 5 स्ट्रैंड, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और पॉलीमराइजेशन करेंगे कौन सा? 5 to 3 स्ट्रैंड की। डन, ये बात आपको पता लग गया। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास अब जो डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे, तो बेटा 3 यहां पे भी बनेगा और यहां पे भी बनेगा, मतलब इसके अपोजिट भी बनेगा और इसके अपोजिट भी बनेगा। तो अब आ जाता है कि इनमें से कौन सा जो है विच एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो बेटा डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान कौन सा एक्ट एज अ टेम्पलेट? तो टेम्पलेट में हमारे पास कौन सा आता है? टेम्पलेट। तो टेम्पलेट किसे कहते हैं बेटा? सांचय को कहते हैं। सही है, तो इसके भी यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रैंड बनेगा और इसके अपोजिट भी हमारे पास स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनेंगे। तो बेटा टेम्पलेट में कौन आएगा? बोथ आएगा। कौन से? 5 to 3 स्ट्रैंड भी हमारे पास ऐसा टेम्पलेट होगा और 3 to 5 स्ट्रैंड भी हमारे पास क्या होगा? एज अ टेम्पलेट होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसके अपोजिट स्ट्रैंड बन जाएगा नया, और यहाँ पे भी इसके अपोजिट हमारे पास क्या होगा? स्ट्रैंड बनेगा। सो दैट्स व्हाई अगर आ जाए कि ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन व्हिच एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो आपने क्या कहना है? बोथ, 3 to 5 और 5 to 3। अच्छा बेटा, डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, किस तरह होता है? तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये प्राइमेज एंजाइम। और प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? कुछ जो है न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड कर लेता है। तो ए के अपोजिट क्या आएगा? यू, क्योंकि आरएनए है। और यू के अपोजिट क्या आएगा? हमारे पास ए आएगा। तो कुछ जो, और सी के अपोजिट लेट सपोज ये इसने क्या किए हैं? प्राइमर्स ऐड किए। ये क्या है बेटा? ये प्राइमर्स हैं। और प्राइमर्स का ये जो एंड होगा यहाँ पे क्या होगा? 3 एंड होगा। और कौन होगा? OH होगा। अब यहाँ से क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है बगैर प्राइमर्स के रिप्लिकेशन पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता, तो इसीलिए अब यहाँ पे हमारे पास कौन आएगा? यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा और इसकी जो है क्या स्टार्ट, अब ये हमारे पास क्या हो गए? ये प्राइमर्स हो गए। और यहाँ पे जो है अब कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज आके इसकी सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। तो सी के अपोजिट हमारे पास क्या आएगा? शाबाश जी। जी के अपोजिट क्या आएगा? सी। ए के अपोजिट क्या आएगा? टी। सही, टी के अपोजिट ए। और इसी तरह सी के अपोजिट हमारे पास क्या आएगा? जी।
और टी के अपोजिट इसी तरह ए और सो ऑन यहाँ तक। लेट सपोज ये हमारे पास क्या, जी के अपोजिट सी। इसी तरह ये स्ट्रैंड को बनाएगा। तो ये कौन से स्ट्रैंड को, 3 to 5 को रीड कर रहा है और उसकी पॉलीमराइजेशन जो है वो कौन सी है, वो 5 to 3 होगी। वो क्या होगी, 5 to 3 होगी। समझ आ रही है। तो बेटा ये डीएनए पॉलीमरेज जो है एक, ये इसको भी कॉपी कर रहा है, इसको भी बना रहे हैं। तो बेटा ये स्ट्रैंड जो बन रहा है ये कंटिन्यूसली बन रहा है। और बेटा ये जो स्ट्रैंड बन रहा है, तो ये जो कंटिन्यूसली बन रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रैंड बन रहा है ये क्या बन रहा है, कंटिन्यूस स्ट्रैंड। ये क्या है, कंटिन्यूसली बन रहा है। तो इसको कंटिन्यूस स्ट्रैंड या इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। तो बेटा कंटिन्यूस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड ये क्या होगा, टूवर्ड्स द रिप्लिकेशन फार्क होगा, ए रिप्लिकेशन फार्क की तरफ। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रैंड बन रहा है ये टूवर्ड्स द रिप्लिकेशन फार्क बन रहा है। और सही है बेटा, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे या कंटिन्यूस स्ट्रैंड कहेंगे। अच्छा बेटा दूसरी बात आपने याद रखनी है, मैंने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज की जो पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन है वो क्या है, 5 to 3 एंड है। तो एक और बात, क्योंकि अब ये जो है हमारे पास ये क्या है बेटा, ये अपोजिट में कर लूंगा बेटा, हमारे पास हाँ ये 3 to 5। अच्छा बेटा तो ये 5 to 3 एंड जो है पॉलीमराइजेशन करता है और रीड करता है किस स्ट्रैंड को, 3 to 5 को। 3 to 5 जो है रीडिंग करता है। तो बेटा अब ये जो दूसरा स्ट्रैंड है यहाँ पे लेट सपोज ए टी टी सी जी जी एल सी टी ए और इसी तरह हमारे पास टी सी ए, ये सारा सब कुछ मौजूद है। तो ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इसको रिवर्स डायरेक्शन में करेगा, यही डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे क्या होगा, तो लेट सपोज यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रैंड है यहाँ पे मैं प्राइमर्स ऐड कर देता हूँ। टी के अपोजिट क्या आएगा, ए। सी के अपोजिट क्या आएगा हमारे पास, शाबाश जी। तो लेट सपोज ये हमारे पास क्या हो गए, प्राइमर्स हो गए। प्राइमर्स हमारे पास अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड या ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, प्राइमर्स। अब प्राइमर जब आ गए हैं यहाँ पे हमारे पास, ये जरा यहाँ पे लेट सपोज ये प्राइमर्स हो गए, सही है। तो अब क्या होगा, इसको जो है यहाँ पे 3 OH मिल गया है, OH मिल गया है 3 साइड पर। अब ये इसको क्या करेगा, डीएनए पॉलीमराइज करेगा इसको, सही। तो यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रैंड बनेगा। तो सी के अपोजिट जी, ये यहाँ पे आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। टी के अपोजिट हमारे पास क्या आएगा, ए, और यहाँ पे भी ए और ए के बजाय टी। ये जो है हमारे पास ये डीएनए पॉलीमराइज कर रहा है। अब ये जो कर लिया ये क्या होगा, यहाँ पे फिर रिवर्स जाएगा, यहाँ तक जो है आ गया। अब इसके बाद जंप लगाएगा और पीछे जाएगा। अब यहाँ पे और प्राइमर्स ऐड होंगे। लेट सपोज यहाँ पे प्राइमर्स में ऐड करता हूँ कौन से, ए के अपोजिट टी और टी के अपोजिट ए और ए के अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। टी तो नहीं है, ये प्राइमर्स है और प्राइमर में क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। अच्छा बेटा, और यहाँ पे नया डीएनए स्ट्रैंड पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे OH हमारे पास मौजूद है। ए के अपोजिट क्या आएगा, तो ए के अपोजिट हमारे पास आएगा क्या, डीएनए में टी, और टी के अपोजिट हमारे पास ए, और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जी आएगा। डन। अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है, ये जो स्ट्रैंड बन रहा है ये दूसरा स्ट्रैंड, तो बेटा इसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। क्या, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड कहेंगे। डन। अच्छा डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड, और याद रखना इसको हम कहेंगे लेगिंग स्ट्रैंड। क्या कहेंगे, लेगिंग स्ट्रैंड। क्यों डिसकंटिन्यू, ये टुकड़ों में बन रहा है, ये क्या कर रहे हैं, टुकड़ों में बन। और तीसरी बात आपने याद रखना है, अवे फ्रॉम, इसकी डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन फार्क। ये रिप्लिकेशन फार्क है तो इसका डायरेक्शन जो है अवे है, आगे चला जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है। तो ये जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, वो अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फार्क। रिप्लिकेशन फार्क से क्या है, अवे है। तो इसी तरह ये दोनों स्ट्रैंड्स हमारे पास बनते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो हमारे पास डिसकंटिन्यूसली ये बन रहा है, तो बेटा ये जो हमारे पास ये टुकड़े बन रहे हैं, तो बेटा इनको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अच्छा बेटा, अब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के बारे में आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो लेट्स सपोज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, तो बेटा इसकी लेंथ आपको बता दूं, तो प्रोकैरियोट में क्या है, यूकैरियोट में क्या है। तो बेटा प्रोकैरियोट में हमारे पास ये आते हैं 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर, सही है, इसकी लेंथ जो है। और यूकैरियोट में ये हमारे पास 1000 से लेकर
1000 से लेकर 2000 बेस पेयर है। अच्छा बेटा, तो ये आपको बता दूं, ये जो लिखा है मैंने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की लेंथ 100 से 200 प्रोकैरियोट में और 1000 से 2000 जो है वो किस में, यूकैरियोट में। इसका किस्सा क्या है, तो बेटा ये आपने देखना है कि ये जो मैंने लिखा है ये आपके बुक में है लेकिन है गलत, तो आपने ये गलत ही याद करना है। सही है। असल में क्या है, प्रोकैरियोट में असल में 1000 से 2000 है, फेडरल में भी आप जब देखोगे, और यूकैरियोट में जो है 100 से 200 है, और ये असल में सही है। सही है, लेकिन वो सही चूंकि आपके बुक में ये दिया हुआ है उनसे गलती हुई है, लेकिन चूंकि वो बुक को ही फॉलो करेंगे तो इसी वजह से आपने प्रोकैरियोट में ये 100 से 200 अगर उसमें भी आ जाए एमसीक्यूज में, केपीके में, फेडरल में नहीं, केपीके के जो ईटा है उसमें के एमसीक्यूज में आ जाए, तो आपने प्रोकैरियोट में इसकी लिंक क्या है 100 to 200 बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड, और यूकैरियोट में 1000 to 2000। अगर गलत भी है लेकिन आपने फॉलो करना है, अपने बुक को फॉलो करना है। समझ आ गया। तो बेटा ये था हमारे पास सारा पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमराइजेशन। तो अब देखो ये भी एज अ टेम्पलेट यूज हो रहा है, ये 3 to 5 स्ट्रैंड, और ये जो 5 to 3 है ये भी हमारे पास एज अ टेम्पलेट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं। डन। तो ये पॉलीमराइजेशन हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। क्या होगा, टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में बताओ कौन आएगा, तो बेटा टर्मिनेशन में हमारे पास आएगा कौन, तो बेटा टर्मिनेशन में हमारे पास पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। डीएनए पॉलीमरेज कौन आएगा, 1 आएगा। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, यहां से ये प्राइमर्स हटा देगा। डन। और प्राइमर्स को हटाकर न्यू न्यूक्लियोटाइड भी यहाँ पे क्या करेगा, लेट सपोज ये है हमारे पास सी, और ये है हमारे पास क्या, यहाँ पे भी सी, और यहाँ से भी प्राइमर, एक तो प्राइमर हटा देता है। ये काम किसका है बेटा, ये काम है ए के अपोजिट क्या आएगा, टी, और टी के अपोजिट ए आएगा। तो ये प्राइमर को रिमूव करना और नए जो है नए स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करना, ये किसका काम है, ये मैंने क्या कहा, डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है। डन। लेकिन यहां तक तो इसने किया। फिर उसके बाद एक एंजाइम, वहां पे भी आप लिखो बेटा स्टार्ट में, एक और एंजाइम जो मुझसे रह गया, डीएनए लाइगेज। क्या, डीएनए लाइगेज। तो फिर डीएनए लाइगेज आ जाएगा और इनके दरमियान हमारे पास क्या करेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। इसके दरमियान जो वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा, बल्कि यहाँ पे जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये जो नए स्ट्रैंड उसने बनाए हैं, और जो ओल्ड हमारे पास ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट था, तो इसके दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फिर कौन बना लेगा, ये लाइगेज बना लेगा। सही है बेटा। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या आपने याद रखना है, सिंपल। तो बेटा आपने याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी, 1 की एक्टिविटी, 2 की एक्टिविटी, 3 की एक्टिविटी। फिर प्राइमर्स का क्या रोल है, प्राइमर्स जो है हमारे पास ये कौन ऐड करता है, और ये क्या होते हैं, आरएनए बेसिस होते हैं, प्राइमेज ऐड करता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये नहीं कर सकता अकेला। अच्छा बेटा, अब लास्ट में सिर्फ आपको जो है मैं एक और आपको बता दूं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में शॉर्टकट। तो बेटा अगर आ जाए डीएनए पॉलीमरेज, क्या आ जाए बेटा, डीएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 1। तो बेटा डीएनए पॉलीमरेज 3। तो बेटा ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन भी करता है, पॉलीमराइजेशन भी करता है, और ये हमारे पास प्रूफ रीडिंग भी करता है, प्रूफ रीडिंग भी करता है। अगर ये क्या करे, कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो गलत हो जाए तो उसके पीछे देखता है, उसको दोबारा सही कर देता है। तो इसीलिए चूंकि डीएनए एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, उसमें गलती के चांसेस नहीं होते, सो दैट्स व्हाई डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग करता है। दैट्स व्हाई उसमें गलती के चांसेस, म्यूटेशन के चांसेस कम आते हैं, जबकि आरएनए में आरएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता। इस वजह से वहां पे आरएनए में हमारे पास म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, और डीएनए क्या है, स्टेबल इसी वजह से है, क्योंकि इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये क्या है, प्रूफ रीडिंग करता है, ये प्रोफेशनल है। क्या करता है, प्रोफेशनल है। इसके असिस्टेंट भी बहुत ज्यादा है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोफेशनली है, उसके असिस्टेंट जो है हमारे पास ज्यादा नहीं है, वो खुद सब कुछ करता है, तो इसी वजह से उससे गलतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो अगर आ जाए म्यूटेशन रेट किस में ज्यादा है, डीएनए में, आरएनए में, आरएनए में हमारे पास म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। दैट इज द एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन